हार्ट अटैक, हृदय विकाराचा झटका, दिल का दौरा, ये शब्द आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे। पर होता क्या है हार्ट अटैक, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं। मैं 5 ऐसे टिप्स आज आपको दूंगा जिससे आप हार्ट अटैक को टाल सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर अनिल झवर और मैं कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। बगैर कुछ वक्त जाया करे वीडियो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट की धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल की गठान तैयार हो जाती है और ब्लड फ्लो रुक जाता है तब हार्ट अटैक हो सकता है। उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी आदमी जिनकी उम्र 45 यानी 45 से ज्यादा हो या औरतें जिनकी उम्र 55 से ज्यादा हो, उन्हें हार्ट अटैक का रिस्क होता है। वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो या साथ में कोई कोमॉर्बिडिटीज हो जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, मोटापा या और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आजकल उम्र का कोई बंधन नहीं रह गया है। बहुत ही छोटे उम्र में भी हार्ट अटैक के चांसेस आजकल जो प्राइवेट प्रैक्टिस में हम लोग देख रहे हैं बहुत कॉमनली बढ़ गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ एडिक्शंस। उसका सबसे कॉमन रीजन है व्यसन। कोई भी तरीके का व्यसन हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, दारू हो या और कोई गांजा हो, व्हाटएवर, पर जो भी व्यसन कॉमनली अगर लोगों में ज्यादा हो गए हैं तो उन लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो कैन हार्ट अटैक बी प्रिवेंटेड? ऑफ कोर्स हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो 5 जो बातें हम करने वाले हैं वो शुरू करते हैं। 5 टिप्स मैं आपको देता हूं जिससे आप हार्ट अटैक को टाल सकते हैं। पहला टिप है डाइट। बैलेंस्ड हेल्दी डाइट बहुत जरूरी होती है। होता क्या है एग्जैक्टली बैलेंस्ड हेल्दी डाइट? तो फैट्स का प्रमाण उसमें 10 ग्राम से कम होना चाहिए, सॉल्ट 5 ग्राम से कम। उसका वीडियो मैंने एक बनाया हुआ यूट्यूब मेरे चैनल पे, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। फाइबर 30 to 50 ग्राम्स, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 200 ग्राम तक वेजीज, 200 ग्राम तक फ्रूट्स होने चाहिए। तो एक बेसिकली छोटा जो कटोरी होता है अपने घर पे, उसको अगर आप ले तो ऑलमोस्ट 200 ग्राम वेजीज हो जाएंगे, 200 ग्राम फ्रूट्स हो जाएंगे। कोई भी एक्सेस यानी अति प्रमाण में ज्यादा मात्रा में शुगर अवॉइड करना है, अल्कोहल टोटली अवॉइड करना है। कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। एक लेवल तक एक्सट्रीमनेस बिल्कुल अवॉइड करनी है। टोटल ही डाइट कर लें यानी बिल्कुल भी खाना ना खाएं यानी वीकनेस आ जाए वो भी अवॉइड करना है, या टोटल फ्रीडम भी नहीं देनी है। तो इस तरीके से आप बैलेंस्ड डाइट रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं उसे 4 से 6 महीने में आप चेंज करते रहें। अपने बॉडी को एक ही तरीके के तेल की आदत नहीं होनी देनी चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एकदम कम रहती है। जो फैट्स होते हैं जिससे बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसे भी 2 तरीके में डिवाइड किया गया है। एक सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो बैड फैट्स होते हैं, और एक अनसैचुरेटेड फैट्स होता है जो गुड होता है। सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि क्रीम है, बटर है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स, ट्रांस फैट्स जो चिप्स होते हैं जो हम लोग कॉमनली खाते हैं, ये बैड होते हैं हेल्थ के लिए। जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिसको बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, पॉली एंड मोनो, बट इतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है इसलिए बॉडी को इसका रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, वॉलनट्स, पीनट्स, सनफ्लावर, सैफ्लावर्स ऑयल, ये सब बॉडी को रिक्वायर होती है। दैट्स वाई उसे हमें अपने बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशन में ऐड करना होता है। अब रहा सवाल नॉनवेज डाइट का, तो उसमें चिकन इज अलाउड, चिकन चलता है, बट स्टिल उससे कम तेल में बनाना चाहिए। मटन जैसे रेड मीट को बेटर है कि आप अवॉइड करें। फिशेस में भी आप अगर उसे बॉईल करके खाएं तो ज्यादा बेटर है। रादर ऑयल के साथ में कम से कम लेना चाहिए ताकि कम से कम तला हुआ उसे यूज करे। और उसमें भी सैल्मन है, सब मैक्रेल, टूमा, ऐसे अलग अलग तरीके के फिशेस होते हैं जिसका फिश ऑयल इज बेटर फॉर हेल्थ। एंड एग्स में भी जो अंडे का व्हाइट पार्ट है, व्हाइट पोर्शन इज बेटर, एंड येलो पार्ट जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है उसे बेटर है कि अवॉइड किए तो ही अच्छा है। दूसरा टिप है अवॉइड एडिक्शंस। कोई भी तरीके का एडिक्शन अवॉइड करना है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, अल्कोहल, टोबैको, निकोटीन कंटेंट, गांजा, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी तरीके का एडिक्शन हो बेटर है उसे अवॉइड करें तो हार्ट अटैक को इजीली टाला जा सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप है एक्सरसाइज। बेसिक बॉटम लाइन रूल है 30 मिनट्स पर डे, यानी 5 डेज अ वीक 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करना ही है। इसमें ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ऐसे एक्सरसाइजेस को आप ज्यादा एनकरेज करें ताकि हार्ट विल बी एट बेटर कंडीशन और हार्ट अटैक हम लोग टाल सकते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। योगा करना, मेडिटेशन करना,
एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस बस्टर, जो भी चीज आपका लेवल, आपका दिन प्रतिदिन का स्ट्रेस कम करे, उसे आप यूज करें, चाहे वो म्यूजिक ही क्यों ना हो। जितना आप स्ट्रेस को कम रखेंगे, टाइप ए पर्सनैलिटी कन्वर्ट नहीं करना है। क्या है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, तो इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना है। कम से कम लोड ले, स्ट्रेस कम रखे, तो हार्ट अटैक अपने आप ही टल जाएगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग डॉक्टर के फॉलोअप एंड रूटीन ब्लड टेस्ट। सो हेल्थ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हम लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होती है कि एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स या फिर ईयरली हम लोग रूटीनली ब्लड टेस्ट या फिर ऐसे कोई टेस्ट हो जैसे इको, स्ट्रेस टेस्ट या और कोई टेस्ट जिससे हार्ट का कंडीशन पता चल जाए, ऐसे बेसिक टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट रूटीनली हमें करता रहना चाहिए। जैसे हार्ट अटैक आने के पहले ही हम उसे टाल सकते हैं और हार्ट के पंपिंग को कम होने से बचा सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि ऐसी कोई दवा है क्या जिसे हम लोग रूटीनली पहले से ही खाएं और हमें हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। ऐसी कोई दवा नहीं है। एस्पिरिन करके एक दवा होती है जो ब्लड थिनर होती है, जिसका प्राइमरी प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है। मतलब पहले से खा के आप हार्ट अटैक टाल नहीं सकते, बट ऑफकोर्स अगर हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कंपलसरी लाइफ लॉन्ग चालू रखना बहुत जरूरी है फॉर द सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जिससे हम हार्ट अटैक को इजीली टाल सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।